हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में कि 2021 का फॉर्म किस मंथ में आएगा, इसका एग्ज़ाम किस मंथ में होगा, एज लिमिट क्या होगी, योग्यता इस एग्ज़ाम के लिए क्या होगी एंड सिलेबस इसका क्या है, और कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलता है, फॉर्म की फ़ीस क्या होती है, SC ST जनरल OBC एंड बीएड करने में पूरी फ़ीस कितनी लग जाती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और जिनका जैसे ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो उनका क्या होगा। जैसे जो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc कुछ भी किए हैं तो उनका परसेंटेज क्या मांगा जाएगा। तो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग 2021 में बीएड करने की सोच रहे हैं या आपके फ्रेंड्स भाई बहन कोई भी बीएड करने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो उनको सेंड भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को सही से जानकारी हो सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लें, आपको सही से जानकारी मिल सकेगी। और हाँ, बीएड करने का मन बना लिए हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको 100% इस चैनल से मदद मिलेगी। डेली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी हर सब्जेक्ट की। तो चलिए फटाफट पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्म है वो आपका आएगा 12 से 15 फरवरी के बीच आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, 12 से 15 फरवरी के बीच में इसका फॉर्म 100% आ जाएगा। लेट नहीं होगा, वो जो सत्र है 2021 का वो अपने ही समय से आएगा। तो आपका जो फॉर्म है वो 12 से 15 फरवरी के बीच आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा आपकी जो होगी वो होगी आपकी 10 से 20 अप्रैल के बीच में। 10 से अप्रैल के बीच में, ठीक है, 10 से 20 अप्रैल के बीच में। मान के चलिए कि 15 से 16 अप्रैल तक में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। ठीक है, एज लिमिट इसमें क्या होती है? तो देखिए, इसमें एज लिमिट फिक्स नहीं होती है। अगर आपकी 15 से 16 साल के ऊपर है तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो योग्यता है, ग्रेजुएशन है, तो आपकी 21 साल हो ही जाती है, तो एज लिमिट इसमें नहीं होती है। 17-18 साल से ऊपर है तो आप लोग बीएड आसानी से कर सकते हैं, मैक्सिमम इसमें नहीं होती। ठीक है, आगे की। ठीक, उसके बाद यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं। योग्यता इस एग्ज़ाम के लिए होती है 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा जिनका जैसे ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो उनका क्या होगा। ठीक है, उनका रूल्स क्या है। ठीक है, सिलेबस इसका जो है आपका रहेगा हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज आपका 2 रहेगा। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश अगर लेना है तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके में आपका कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहेगा और 6 से 7 क्वेश्चन आपका यूपी जीके रहेगा। बाकी आपका सब जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एबिलिटी से रहेगा। सब्जेक्ट एबिलिटी जैसे जो आपका ग्रेजुएशन में है, जैसे आपका आर्ट स्ट्रीम है तो BA से क्वेश्चन रहेंगे, अगर साइंस से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेंगे, अगर आपका BCom वगैरह है तो आपका उसी से रहेगा। ठीक है, BCom से रहेगा, और जो कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्वेश्चन कितने कितने आते हैं हर सब्जेक्ट से। अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में और अच्छे से जानना है, यानी कि इसका चैप्टर जानना है, तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने चैप्टर वाइज बताया है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अब मैं थोड़ा बहुत इसमें सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जैसे दोनों में से एक लेते हैं तो 50 क्वेश्चन के रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एबिलिटी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो अगर आप लोग, अभी मैं बुक बताऊंगा उसी को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट एबिलिटी की अलग से बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 50 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट एबिलिटी से 100 नंबर के। उसके बाद जीके जीएस अभी मैंने बताया कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके यूपी के रहेंगे, यूपी के जीके के, और जो 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे ये भी, और 100 नंबर के। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बता दे रहा हूँ कि इन अलग अलग सब्जेक्ट की बेस्ट बुक कौन सी है। तो हिंदी के लिए अगर आप लोगों को हिंदी लेना है तो आप लोग लूसेंट ले सकते हैं, या एक अरिहंत की आती है वो भी बेस्ट बुक है, दोनों में से एक ले लीजिए।
सबसे बेस्ट है लूसेंट लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा इस एग्ज़ाम में। खासकर जो यूपी के एग्ज़ाम रहते हैं, अगर हिंदी सिलेबस में है तो लूसेंट से ही अधिकतर पूछा जाता है। जो ग्रुप डी और सी की वैकेंसीज होती है तो लूसेंट से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो लूसेंट ले लीजिए, बेस्ट है। 40+ स्कोर आप लोग जरूर से कर सकते हैं। और आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूरा जो क्लास है आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद जैसे इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पहले आप लोग अपनी 10th की एंड 12th की अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें सिलेबस में बहुत कम दिया गया है। इंग्लिश में कम से कम 6 से 7 चैप्टर हैं, तो आसानी से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को बुक लेनी है तो अरिहंत के लिए लीजिए, नहीं तो एक आती है स्पीडी की, ठीक है। स्पीडी या तो अरिहंत ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। लूसेंट की भी ले सकते हैं। तो आप लोग मार्केट में जब जाइएगा तो अच्छे से आप लोग पढ़ के वहाँ पे समझ के ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ लूसेंट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग मार्केट में देख लीजिएगा। रीजनिंग में आप लोग कोई भी ले लीजिए जिसमें थोड़ा क्वेश्चन हो सॉल्व करने के लिए। तो मैं तो एक स्पेशल बुक के बारे में वीडियोस बनाया था, उसमें तो मैं बताया था कि मास्टर अरिहंत की जो बुक आती है उसे ले लीजिए। उसे मैंने इसलिए बताया था आप लोगों को क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है बहुत दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और रीजनिंग जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर अच्छे से जाता है, क्योंकि चैप्टर वाइज आप लोग सॉल्व करते जाते हैं उसमें, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपका जो धीमा हो जाता है, ठीक है, और फिर सॉल्व करने में आपको परेशानियां होती हैं। तो जो बुक लीजिएगा उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हो उसी बुक को लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग की 450 रुपये की आती है जो मैं बुक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी बताया, जैसे आपका आर्ट स्ट्रीम है तो लूसेंट अगर आप लोग लेते हैं जीके की, ठीक है, जीके की अगर आप लोग लूसेंट लेते हैं तो उसी में आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र आते हैं तो लूसेंट से ही कवर हो जाता है। 50 में 30 आराम से आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका साइंस स्ट्रीम है, बीएससी है, तो आप लोग 12 का एंड 10th का मैथ लगा लीजिए और मैथ पढ़ लीजिए, उसके बाद साइंस पढ़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जीके जीएस के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट है। लूसेंट सब्जेक्टिव जो बुक आती है 120 रुपये की, उसे ले लीजिए। और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग जो ऑब्जेक्टिव की आती है 220 रुपये की शायद आती है, तो उसे ले लीजिए। उसमें आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पहले आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो ये थी बुक के बारे में। आगे मैं बताता हूँ आप। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है। देखिए हम यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट में आपका अगर 240 प्लस आता है, कोई भी कैटेगरी अगर आपकी है 240 भी आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, मन बना लिए हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज में ही लेना है, डेली क्लासेस वगैरह नहीं करनी है, तो प्राइवेट में देखिए 50 आएगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, पर थोड़ा दूर होगा। तो 100+ अगर आपका आता है तो आप लोग कहीं भी और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। 100+ अगर आपका आ जाएगा तो आप लोग कहीं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर 100 से नीचे जाता है तो आपको दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि सीटें फुल हो जाती हैं तो आपको लास्ट में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जितना हो सके आप लोगों को नंबर थोड़ा स्कोर करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको अच्छा खासा स्कोर दिलाऊंगा, बस आपको क्या जुड़ जाना है इस चैनल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्म फीस इसमें अगर हम बात करें, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल और ओबीसी, तो इसकी फ़ीस लगेगी फॉर्म की 1500 रुपये। अगर आपकी एससी एसटी कैटेगरी है तो आपकी जो फ़ीस लगेगी 750 रुपये, ठीक है। तो फ़ीस भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि बीएड करने में टोटल फ़ीस कितनी लगती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बीएड करने में टोटल फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो आपकी जो फ़ीस है वो 12 से 13 हज़ार फ़ीस लग जाती है, ठीक है। जो आपकी काउंसलिंग में फ़ीस लगती है 5750 रुपये फ़ीस लगती है। उसके बाद 3500 फ़ीस लगती है, तो 12 से 13 हज़ार आपका खर्चा हो जाता है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो फ़ीस है 51,000 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। और सेकेंड ईयर की जो फ़ीस है आपकी 30,000 फ़ीस है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की 51,000 है प्राइवेट में, और जो सेकेंड ईयर की फ़ीस है वो 30,000 आपकी है, ये प्राइवेट। और गवर्नमेंट में 12 से 13 हज़ार हो जाता है। उसके बाद 6 से 7 हज़ार आपका
सेकेंड ईयर का फ़ीस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि जिनका 50% ग्रेजुएशन में नहीं है तो वो लोग क्या करें। तो देखिए, अगर आपका 50% ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप लोग बीएड का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपका एक चांस है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। अगर आपको टीचर बनना है तो मास्टर डिग्री करिए, अगर आपका उसमें 55% आ जाता है, ठीक है। एमए एमएससी अगर आप लोग करते हैं, अगर उसमें 55% आ जाता है तो आप लोग बीएड कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री में आपका 55% होना चाहिए अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो अगर आप लोगों को टीचर बनना है तो आप लोग कर लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है, अगर ग्रेजुएशन में 50% है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग आराम से बीएड कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी बीएड 2021 के बारे में। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करें, जुड़े रहें, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।